हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार पटेल। आज मैं मैथ का तीसरा लेक्चर ले रहा हूँ, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, जो यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। चलिए पहले इसकी परिभाषा यानी डिफिनीसन क्या होती है हम उसको देख लेते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो कोई भी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकें, ठीक, या फिर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है p/q के रूप में लिख सके, और जहाँ पे q बराबर 0 यानी कि उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। उदाहरण के लिए 2/3 -5/7 4 0। हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसके नीचे बटा 1 लिख सकते हैं। और 4 परिमेय संख्या इसलिए क्योंकि हम इसके हर के रूप में 1 को हमेशा सदैव मानते हैं। ये देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसकी हम मेनली 2 विशेषताएं पढ़ेंगे, है 4 5, लेकिन हम 2 मेन विशेषताएं पढ़ेंगे। पहली इसकी विशेषता है आइडेंटिटी का। इसमें 2 नियम होते हैं। पहला, जोड़ के लिए। आइडेंटिटी का मतलब है कि जो अगर कोई संख्या दिया है हम उसमें ऐसा क्या जोड़ दे कि वो संख्या चेंज ना हो। तो जोड़ के लिए मतलब हमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? कोई ऐसी संख्या जिससे उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो यहाँ पे हम 0 को कहते हैं जोड़ के लिए कि ये इसकी आइडेंटिटी है। और दूसरा है हमारा गुणा के लिए। गुणा के लिए होती है आइडेंटिटी 1, क्योंकि अगर हम किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वह संख्या परिवर्तित नहीं होगी, वह संख्या वही रहती है। अब हम देखेंगे इनवर्स यानी प्रतिलोम या व्युत्क्रम जिसे कहते हैं। व्युत्क्रम में भी हम 2 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम पढ़ेंगे योगात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है? जैसे कि अगर कोई संख्या हमारी परिमेय संख्या a है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम -a होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने लिया है 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, क्योंकि जब हम 5 को 5 में जोड़ेंगे तो 0 होगा। योगात्मक प्रतिलोम की जो हमारी कोई भी संख्या है या हम जिस भी संख्या को ले रहे हैं उस संख्या में ऐसा क्या जोड़ दें कि वो संख्या 0 हो जाए। अब दूसरा देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणा मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसे व्युत्क्रम के नाम से भी एग्जाम में पूछ देता है। गुणात्मक व्युत्क्रम बताओ इसका। तो गुणात्मक व्युत्क्रम में बेसिकली ये देखना है कि अगर कोई संख्या दी है तो उसमें हम किस संख्या से गुणा करें कि उसका जो रिजल्ट है आंसर वो 1 हो जाए, और योगात्मक में क्या हो जाना चाहिए? 0। तो हम इसके लिए यहाँ पर देखेंगे इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे जैसे मैंने लिया है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा, क्योंकि जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो इसका जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त होगा। अब आते हैं इसके प्रकार पे। 3 प्रकार की मेनली होती हैं। इसमें सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं और शून्य भी आती हैं। और इसे शून्य के बटा मैंने यहाँ पे क्यों इसलिए लिखा है कि 0/0 आप लोग न लिखें। शून्य क्यों कोई भी संख्या हो सकती है 0 के अलावा। तो अब आगे आते हैं संख्या रेखा पर इसका निरूपण कैसा है। तो यहाँ पे मैंने एक संख्या रेखा बनाई, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे जहाँ पे कुछ आपको निगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या दिख रही होगी, कुछ धनात्मक संख्या है तो उसके आगे साइन नहीं लगा है। जिस संख्या के आगे साइन नहीं लगा है वो यानी धनात्मक संख्या है। अब ये मत कह देना कि 0 भी धनात्मक संख्या है। 0 डिफाइन ही नहीं है अभी कि ये ऋणात्मक संख्या है कि धनात्मक संख्या है। यहीं से हमारी काउंटिंग बेस लाइन अलग अलग होती है कि एक तरफ जो बाईं तरफ है वो ऋणात्मक संख्या होगी, जो दाहिने तरफ है वो धनात्मक संख्या होगी। तो संख्या रेखा पर इसका निरूपण जो भी संख्या हमें कहेगा हम उस संख्या को यहाँ से चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से इसका हर डिफाइन करके। अब आगे आते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप। इसमें 3 प्रकार की संख्या होती है दशमलव रूप में। मैं 2 प्रकार की बताऊंगा, तीसरा ऐसे ही बता दूंगा, आप लोग उसे बस माइंड में रखिएगा। पहला जैसे इसमें आता है शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, अगर कोई परिमेय संख्या है अगर हम उसे दशमलव में भाग दे के करेंगे तो वो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है और उसका एक भागफल प्राप्त होता है, यानी कि वो वहीं पे खत्म होता है, उसके बाद कोई शेषफल नहीं बचता है। अब इसके एग्जाम्पल और भी देख सकते हो। जैसे 1/2 है, ये 0.5 आता है जब 1 में 2 से भाग देते हैं। 3/4 है, इसमें हम जब भाग देते हैं तो 0.75 आता है। और 7 में जब 125 से भाग देते हैं तो 0.056 आता है। तो ये हमारे क्या है कि यहाँ पर ये एंड हो जा रहे हैं, तो ये शांत दशमलव है। इसमें जब भी भाग दिए हैं तो लास्ट में शेषफल कुछ नहीं बचा है। अब आगे आता है अशांत दशमलव। यहाँ पे क्या होता है कि इस दशमलव में जब भाग देते हैं ऐसी संख्या में तो वो संख्या कभी पूरी कटती नहीं और एक ही संख्या रिपीट होती रहती है एक अल्टरनेट पे। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया है यहाँ पे 1/3। अब इसका रिजल्ट क्या आता है देखेंगे, हमेशा आएगा 0.3333, ऐसे ही आता रहेगा, कभी कटेगा ही नहीं। तो इसे कहते हैं अशांत दशमलव। इसी का एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब 2/11 है तो इसमें आएगा 2 संख्याओं का रिपीटेशन होगा, 0.181818 ऐसे ही आता रहेगा। और भी कोई संख्या जैसे 7/6 है तो इसमें क्या आएगा कि एक संख्या के बाद
फिर अगली संख्या से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। 1.1666 ये क्या है, अशांत दशमलव। अब इसी में तीसरा जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने नहीं बताया आप लोगों को, तो तीसरा होता है मिश्रित दशमलव। उसमें क्या होता है कि कुछ संख्याएं रिपीट होती हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो संख्याएं अल्टरनेट होने लगती हैं कुछ देर बाद। अब उसका एग्जाम्पल आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, या तो एआई का ज़माना चल रहा है उससे भी पूछ सकते हैं। परिमेय संख्याओं का अन्य संख्याओं से संबंध कैसा है या कैसे ये रिलेशन रखता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे सभी प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। जो भी सभी मतलब सारे प्राकृतिक संख्या, सारे पूर्ण संख्या, सारे प्राकृतिक संख्या, क्या होता है, सभी परिमेय संख्या होती है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं कोई एक संख्या इनमें से नहीं हो सकती। जैसे प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, और ना ही पूर्णांक हो सकती है। सभी भिन्न परिमेय संख्या है। हाँ, सभी भिन्न तो परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, आप सोच के बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। भिन्न का मेनली कॉन्सेप्ट आया था हिस्सेदारी निकालने में, तो वो तो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन परिमेय संख्या तो निगेटिव हो सकती है ना, इसलिए वो सभी भिन्न नहीं हो सकती। उसमें सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। अब अगला, किन्हीं दो अलग अलग परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये याद रखना। अभी हम यहाँ पे आगे निकालेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालना। तो चलिए देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो इसके लिए दो मेथड हम यूज करेंगे। मेथड 1 है माध्य विधि, मतलब उसका हम एवरेज निकाल के करेंगे। दूसरा मेथड हमारा है हर समान करके मेकिंग, मतलब कि उसका जो हर है उसको समान बनाएंगे किसी संख्या से गुणा करके, सभी जो दोनों संख्याएं हैं। तो पहला देखते हैं माध्य विधि। माध्य विधि में बेसिकली क्या होता है, अगर हमारा कोई संख्या a और b है, दो परिमेय संख्या है, तो उनके ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो हमारी ये तीसरी आ जाएगी परिमेय संख्या, जो उनके ठीक बीच में एकदम मध्य में रहेगा। ठीक, इसके लिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें इसमें बहुत समय लगता है, लेंदी प्रोसेस है, लेकिन हम बता देते हैं यहाँ पे। उदाहरण के लिए से मैंने ले लिया है 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 के ठीक बीच की संख्या निकालेंगे, यानी इनको जोड़ेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, 3/2 आ गया। अब हमारे पास संख्याओं का जो क्रम है 1 हो गया, फिर 3/2 और 2 हो गया, मतलब 3 संख्याएं मिल गई। अभी 1 हमने यहाँ से निकाला है, अब 3 संख्या। अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 1 और 3/2, जो अभी पिछले स्टेप में हमने एक संख्या फाइंड की थी, उसके बीच निकालेंगे। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो हमारी अगली संख्या आ गई 5/4। अब हमारे पास संख्याओं का जो क्रम है 1, 5/4, 3/2 और 2, मतलब 1 और 3/2 के बीच में 5/4 भी आ गया। अब हमें तीसरा निकालना है, तो हम तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, हम 3/2 और 2 के बीच में निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इनको जोड़ के फिर उनका माध्य निकालेंगे, या फिर 2 से भाग दे देंगे जोड़ने के बाद। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि तीसरी संख्या हमारी 7/4। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्रम आ गया संख्याओं का 1, 5/4, 3/2, 7/4 और 2, तो हमारी 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं 5/4, 3/2 और 7/4। तो यह हमारी थी माध्य विधि। हमेशा दो संख्याएं डिसाइड है, जैसे दे दिया है, उनको जोड़कर हम हमेशा बीच की संख्या निकालेंगे 2 से भाग देके। फिर 2 संख्याओं को लेंगे जो बीच में संख्या आई, उससे करके हम कई संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इससे ये प्रोसेस लंबा चलता रहेगा। अब आते हैं सेकेंड मेथड पे, जो है विधि 2 हमारा हर समान करके। यह सबसे इजी मेथड है, आप इसे आराम से कर भी सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का हर समान करते हैं और उसे इतना बड़ा बना दे कि अंशों के बीच पर्याप्त अंतर, जो मतलब कि हर समान इतना बड़ा बनाएंगे कि जो दोनों अंश होंगे उनके बीच इतना अंतर हो जाए कि हम आराम से संख्या निकाल सकें। जैसे अब इसमें उदाहरण के लिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम हर को बड़ा करेंगे। अब इस समय 5 निकालनी है, तो उसमें 1 जोड़ के 6 से ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने 3/5 में ऊपर नीचे जब 6 से गुणा किया तो 18/30 हो गया, और दूसरा जब 4/5 में किया तो 24/30। अब देखो इनके हर तो मतलब समान है, 30 हैं, लेकिन ऊपर देखो जो अंश है हमारे 18 और 24 है, इनके बीच में कम से कम 5 संख्याएं आ रही हैं।
इसीलिए मैंने 5+1 करवाया था। अब यहाँ पर जो बीच की संख्या है जब लिखना होगा तो हम सिंपली लिख सकते हैं 18 और 24/30 के बीच में अगर हमें 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है तो हम नहीं लिख सकते। 18 के बाद 19/30 ले लेंगे, 20/30 ले लेंगे, 21/30, 22/30 और 23/30। तो हर वाली मेथड से तो बहुत आराम से निकल जाता है हमारा परिमेय संख्या। उनके बाद चाहे जितनी निकालनी उतनी निकाल, जितना निकालना उसमें 1 जोड़ के फिर ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो अब 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अभी परिमेय संख्या होगा जोड़ घटाना सीखने के लिए मैं जब भिन्न पढ़ाऊंगा तो उसी में सब बताऊंगा। वहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग, और वहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी दूंगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी।